देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या सच में किसी हीर को मेरी तलाश है? मेरे इन सवालों के जवाब तो मुझे वहीं पर मिल सकते हैं जहां पर हीर थी। लखनऊ में मलिहाबाद में बहुत अच्छी जगह है, वहां पर जंगल वगैरह है। हम सब वहां पर जाएंगे, बहुत मजा आएगा। अगर तुम सबकी मर्जी है तो फिर पिकनिक पर मुझे भी चलना ही चाहिए। हीर मैं आ गया हूँ, मैं यहीं पर हूँ। तू पतंग, मैं तेरा मांझा। कहाँ हो तुम? आगे। किडनैपर्स! वो लोग ने नन्हे मामा का किडनैप कर लिया है। क्या? सरदार, ये तो हमारे बीहड़ जैसा मामला लगता है। नन्हे का अपहरण कौन कर सकता है? देखो लेकिन हाँ, राघव भी तो साथ गया है। हे भगवान, कहीं कहीं उसका भी तो अपहरण नहीं हो गया। सुनिए, हम आपसे कह देते हैं, अगर अगर राघव को भी कुछ हो गया ना तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। मेरा बच्चों के। अरे ये वो आ गया, वो आ रहा है राघव। देखा जल्दी आ। क्या हुआ? क्या पापा? हाँ, नन्हे मामा का यहाँ आए क्या? नन्हे मामा नहीं, उनका अपहरण हो गया, देखो ना। अरे बेटा राघव, मनन बता रहा है कि 2 लोग नन्हे को किडनैप करके ले गए हैं। देखिए प्रोफेसर साहब, आप चिंता मत कीजिए। मैंने बीहड़ को छोड़ा है, लेकिन बीहड़ ने मुझे नहीं छोड़ा। इन लोगों से कैसे निपटा जाता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। शायद ईश्वर ने हमें इसलिए मिलवाया हो। हाँ, देखिए आप लोग मेरे साथ चलिए। नन्हे को ढूंढने के लिए हमें अंदर जाना होगा। जी जी। भंवर, चलो मेरे साथ। जय भवानी। चलिए आ जाओ सरला। ये मैं कहाँ आ गया हीर के चक्कर में? वो लोग कौन थे जो मुझे यहाँ पर उठा के लेके आए? हीर, 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 मेरी हीर? नहीं, मेरी हीर ऐसी नहीं हो सकती है। ये तो कोई खीर फकीर लग रहा है। क्या कर रही है ये? अरे कोई बोलो। पिद्दी ठाकुर, आप कहाँ चले गए थे? पिद्दी ठाकुर? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं नन्हे हूँ, नन्हे, पिद्दी ठाकुर नहीं हूँ। ऐसा मत कहिए पिद्दी ठाकुर। 3 साल हो गए आपको ये गांव, ये हवेली छोड़कर गए हुए। तब से लेकर आज तक ये हवेली सुनी है। तब से लेकर आज तक इस गांव में खुशियां नहीं मनी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज आपके लौट आने की खुशी में पूरे गांव में दिवाली मनेगी। हम सबके सिरमौर, हम सबके सरताज पिद्दी ठाकुर साहब वापस आ गए। उत्सव होगा, उत्सव। अंकल जी, वो क्या है ना, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो मैं अरे ठाकुर साहब, हम आपके नौकर हैं, आपके चौकीदार हैं। हमको अंकल मत कहिए। अच्छा, अंकल नहीं बोलता हूँ मैं। चाचा जी, देखिए क्या है कि आपको सच में कोई गलतफहमी हुई है। मैं सच्ची में नन्हे हूँ, मैं कोई पिद्दी ठाकुर नहीं हूँ। अरे ठाकुर साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई अपने गांव वालों से, अपने नौकरों से इतना नाराज होता है कि अपनी वेशभूषा के साथ साथ अपना नाम भी बदल दे? ठाकुर साहब, आप हमारे पिद्दी ठाकुर हैं। क्या आपको कुछ याद नहीं?
एक मिनट आप आइए हमारे साथ। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। ये देखिए। ये है आपकी शानो शौकत। एक मिनट। ठाकुर कौन है ये? भाई पैर क्यों छू रहे हो मेरे? को भी माफ कर दी। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। देखिए ये क्या हाथ जोड़ के पैर पड़ रहे हैं? अरे आप भी उठिए, उठिए, आप भी उठ जाइए। ठाकुर साहब हमें माफ कर दीजिए। ठाकुर साहब हम आपको कितना ढूंढे, कितना तलाशे, आपका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। 3 साल से आपको जगह जगह पर ढूंढ रहे थे, इस इंतजार में थे कि कब आपसे आमना सामना हो। मजबूरी में आपका अपहरण करना पड़ा। अच्छा तो आप थे? अच्छा, ठीक है। लेकिन चाचा जी मुझे एक बात बताइए, ये पिद्दी ठाकुर, मेरा मतलब है कि मैं इतनी बड़ी हवेली और अपने गांव वालों को छोड़ के यूं 9-2 क्या रखी हो गया जो है सो? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जो है सो, जैसे मैंने कोई अजीब सा सवाल पूछ लिया हो? पिद्दी ठाकुर आपका ये पूछना बहुत ही अजीब है। आप काहे वो सब फिर से याद करना और करवाना चाह रहे हैं? देखिए अब ये सस्पेंस बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, मुझसे सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता है। आप बताइए मुझे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप दीजिए। अरे जवाब दो। अरे रुको, अरे ये तो भाग गए। चाचा जी आप तो जवाब दीजिए जो है सो। अरे जवाब दीजिए ना। अरे ठाकुर साहब अब फिर से वो सब यादों की खिड़की काहे खुलवा रहे हैं आप? वो सब याद करके हमारे देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक काम कीजिए ठाकुर साहब, आप आराम से सो जाइए, हम सुबह का इंतजाम करते हैं। अरे भाई कोई है? है का कोई यहाँ पे? कोई है क्या? अरे संभालो। हमारा तो जी बहुत घबरा रहा है, डर लग रहा है कि कहीं हमारे भाई को कुछ हो तो नहीं जाएगा। अरे शॉर्टो में कहे ना सरला जी, अब भगवान पे भरोसा रखिए ना, वो सब ऑल राइट वो कर देगा। सब इनका कसूर है, जब देखो तब हमारे भाई को कोसते रहते थे। देखो कोसों दूर चला गया ना कि वापस ही नहीं आ रहा है। देखो सरला, ये सही है कि मैं उसको डांटता हूँ, गधा कहता हूँ, मगर प्यार भी तो उतना ही करता हूँ ना जितना राघव और मनन को करता हूँ, और बल्कि इनसे ज्यादा करता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। अरे सरला, अरे कोई आया? अरे इतने सारे लोग यहाँ? चाचा वो क्या है कि हम लोग लखनऊ से आए हैं। लखनऊ में निशादगंज के पास वो गोल चौराहा है ना, वहीं हम लोग रहते हैं। यहाँ वो पिकनिक मनाने के लिए आए थे, लेकिन ये कांड हो गया। ओह, वो पिकनिक यहाँ? अरे नहीं नहीं, यहाँ नहीं, पिकनिक मनाने हम मलिहाबाद जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो हमारा साला मैकेनिक को ढूंढने निकला, उसका किसी ने अपहरण कर लिया। उसको ढूंढते हुए हम यहाँ तक आ गए। और शॉर्टो में कहे ना काका, वो देखिए ना कितना रात हो गया है, और हमें से ये छोटे मोटे बच्चे भी तो है ना। अरे देखिए आप लोग चिंता ना करें, हम यहाँ रात के रुके का इंतजाम कर दे। हम अभय बंदोबस्त करते हैं। हाँ अभय। लेकिन हमें जल्द से जल्द अपहरण करने वालों तक पहुंचना होगा, नन्ही की जान को खतरा भी हो सकता है। हाँ सही कह रही हैं आप।
दादाजी, क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? अरे क्या हुआ है? इसकी शक्ल इतनी डरावनी है, आपके हाथ से सारा सामान गिर गया। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, अरे ये नहीं हो सकता है। ये नन्हे की तस्वीर देख करके ये इस तरह से भाग क्यों गए? जरूर कोई गड़बड़ है। दादी, एक बात तो साफ है कि इन्होंने नन्हे मामा को देखा तो जरूर है। दादी, आप मुझे एक बार परमिशन दे दीजिए, फिर मैं और भंवर मामा इनसे ना सच सच उगलवा लेंगे, वो भी एकदम सॉलिड। हुकुम करे सरदार। जय भवानी। जय भवानी। ठाकुर साहब, बैठिए। आइए ठाकुर साहब, बैठिए। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। एक काम करना ने, चुपचाप इस होने का मजा ले। ऐसे दिन भी नहीं आ गए मेरे कि मेरे गले में वरमाला कोई आदमी पहना है। इस गले में तो वरमाला मेरी हीर पहना है कि हीर। ठाकुर साहब, ई लड्डुअन को छूइए। सिर्फ छूना है? मैंने तो सोचा कि खाना है। अरे ठाकुर साहब, लड्डुअन की कोनो कमी नहीं है। ये लड्डुअन को आपके हाथ लगाकर गरीबों में बंटवाना है। वाह, अगर गरीबों को शुद्ध देसी घी के लड्डू बांटे जा रहे हैं तो मुझे तो ये लोग 56 भोग खिलाएंगे। वाह नन्हे वाह, असली पिकनिक तो तुम्हारी हो रही है जो ऐसो। ये लीजिए, जाइए और बांट दीजिए लड्डुओं को। वाह वाह नन्हे वाह, इसे कहते हैं किस्मत। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन मुझे तो जंगल फाड़ के दे दिया है। जिसकी कदर आज तक किसी ने नहीं की, उस नन्हे की कदर पित्ती ठाकुर बनकर हो रही है। क्या बात है। अब तो मैं इधर से नहीं जाऊंगा, मैं तो बस इधर ही रहूंगा। बस एक बार मुझे मेरी हीर मिल जाए। हे भगवान, फिर तो मैं जीजी को भी यहीं बुला लूंगा। जीजी को साथ में, जीजी को बुलाऊंगा तो साथ में जीजा जी भी आ जाएंगे और फिर वो सबके सामने मुझे डांटेंगे। नन्हे गधा कहीं का। दादी, नन्हे मामा तो मिले नहीं, इसलिए हम इन्हें उठाना है। और हाँ, सीधा सीधा तो ये बोलेंगे नहीं ना, उल्टा लटकाएंगे ना, तब बताएंगे। और तुम पढ़ाकू, देखा, सारा काम ना दिमाग से नहीं होता बल्कि बल से भी होता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ बुरा बर्ताव ना करें तो सच सच बता दीजिए कि नन्हे कहाँ है। हम नहीं बोलेंगे, अरे हम कचौ नहीं बोलेंगे। हम जरा बोल दिया ना तो हमका जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो लोग। चमन, अगर नहीं बोलेगा तब भी जिंदा नहीं बचेगा। सकते, क्योंकि भंवर की बंदूक और संदूक कभी खाली नहीं रहते हैं।
देखिए बचनी जी, मैं क्या कह रहा हूँ, इस बेचारे ने हमें आसरा दिया है, इस पर रहम करिए, थोड़ा प्यार से काम लीजिए ना। प्रोफेसर साहब, ये वक्त प्यार का नहीं तकरार का है। एक मिनट, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया उछल रहा है। अंकित, आप हमें बोल के नहीं बता सकते, लेकिन इशारों में तो बता सकते हो ना कि नन्हे मामा कहाँ है। अरे वाह 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 बेटा, क्या बात है, क्या आइडिया उछाला है, वाह वाह वाह। इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हिसाब लगा के देख लो। इसे कहते हैं बुद्धिमान बाप की बुद्धिमान बेटियां। क्यों, क्या कहते हो? क्यों मम्मी, क्या कहती हो आप? देखो, अब आप सब लोग ने ये फालतू की बातें छोड़ दो और जल्दी से कार में बैठो। क्या बात है, वाह कितना अच्छा है। मुझे लग रहा है मैं यहाँ का राजकुमार हूँ और मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, मेरे पैर जमीन पे ठहर नहीं रहे। हाँ, ये पूरा राजमहल मेरा है। लेकिन वो कहाँ है? हीर, वो हीर कहाँ है भाई? तू मेरी हीर, मैं तेरा खीर। क्या हुआ ठाकुर साहब, ठाकुराइन की याद आ रही है का? ठाकुराइन हीरावती, जिनको आप प्रेम से हीर कह के पुकारत रहे, रानी महल माँ वो आपका इंतजार कर रही हैं, वो भी 3 साल से। 3 साल से? हाँ, हम उन तक संदेशा भिजवा दिए हैं कि आप वापस आ गए हैं। वो भी आपसे मिलने के खातिर वहां से निकल चुकी है। इधर? हाँ। वाह नन्हे वाह, क्या किस्मत पाई है तूने। बहुत जल्द तेरा सपना सच होगा और तेरे सामने होगी तेरी हीर। तू दूध, वो चावल, मिलके बनेगी खीर। ठाकुर साहब चलिए ना, खाना तैयार है। ठाकुर साहब भी तैयारी है 56 भोग को भोगने के लिए। अरे साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। ये क्या है? ठाकुर साहब, ये है शाही खुरानी उबली मूंगफली। उबली मूंगफली एक? अरबस्तान से मंगाए खजूरे खास, वो भी एक। ईरान से उल्फते अंजीर, ये रसरंगी रसभरी अंगूर, वो भी एक। ठाकुर साहब, ये सब खास आपकी पसंद का खाना है। लगता है इसमें कुछ है। चलो, भूखा नहीं रहूंगा। ठाकुर साहब, ये है दफाली लजीज हींग गोली। हिंगोली? हाँ, इतना सब कुछ खाएंगे तो पचाने के लिए हींग गोली तो चाहिए ना। हाँ, चाहिए, हिंगोली तो चाहिए, लेकिन खाना खाने के बाद। अभी तो कुछ खाया ही नहीं है। कुछ खाना खिलाओ, हमें भूख लगी है। अरे ठाकुर साहब, खाना तो आपके सामने रख दिए हैं। इतना सा? अरे आप इतना सा ही तो खाते हैं। ये भी पचाना आपके लिए बहुत मुश्किल का काम हो ही जाता है। तभी तो सातवा हींग गोली भी धरे हैं, तभी तो आपका नाम पिद्दी ठाकुर पड़ा है।
क्या हुआ? आप इतने बदले बदले काहे लग रहे हैं? याद है हमको कि हम कितना सा खाना खाते थे, इसलिए हमारा नाम भी पिद्दी ठाकुर पड़ा है ना? मजाक कर रहा था मैं। हंसो भाई सब लोग। पिद्दी ठाकुर की, पिद्दी ठाकुर की, पिद्दी ठाकुर की, पिद्दी ठाकुर की। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई?